नमस्कार दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, 70 वस्तुओं का लागत मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, जैसे 70 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है, देखो कैसे लिखते हैं इसे हम। देखो, 70 गुणा लागत मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी कि देखो, लागत मूल्य क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को किसी रेट पर खरीदते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस। तो देखो, 70 गुणा क्या लिखेंगे, सीपी, और बराबर क्या करेंगे, बराबर बोला है इसमें 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो, 40 गुणा एसपी। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या निकालेंगे हम। देखो, सीपी और एसपी को लेंगे, एक तरफ लाएंगे, और जो हमारी क्वांटिटी है, ये वैल्यूज है, उन्हें एक साइड ले जाएंगे। तो देखो, सीपी बटे में एसपी बराबर 40 को यहाँ रखेंगे और 70 को कहाँ लाएंगे, पट्टे में। तो फ्रेंड्स, जो हमें कॉस्ट प्राइस या प्रतिशत निकालना होता है, उसके लिए हमें क्या, किसकी आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें रेशियो की आवश्यकता होती है। चाहो तो आप यूं ही निकाल सकते हो, और नहीं तो आप रेशियो के माध्यम से भी निकाल सकते हो। देखो, इसमें क्या होगा कि 40 रुपए की वस्तु हमने खरीदी और कितने में बेची, 70 रुपए में बेची। तो ऊपरली जो आएगी, क्या आई हमारी कॉस्ट प्राइस आया, और नीचे लाया हमारा सेलिंग प्राइस। तो देखो, यहाँ से निकालेंगे हम प्रॉफिट परसेंट। तो देखो, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, देखो 70 के सेलिंग प्राइस में से हम क्या कराएंगे, 40 का कॉस्ट प्राइस। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, 30 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 को लिखेंगे ऊपर, और बटे में क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस नीचे, कितना हमारा 40, और गुणा कर देंगे 100% से। तो देखो, एक जीरो से हमारी एक जीरो कट गई, और 4 का भाग 100 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 25 बार, और 25 का गुणा जब 3 में करेंगे तो ये आएगा हमारा 75%। यानी कि उस व्यक्ति को 75% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो हमारा यही क्या फ्रेंड्स, राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स, राइट आंसर है। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 7 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सेम बेस पर हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें क्या बोला है, 7 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कि 7 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, 7 गुणा कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, और बराबर क्या बोला है, बराबर बोला है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि 8 गुणा एसपी। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को क्या लाएंगे, हम एक साइड लाएंगे, और जो हमारी वैल्यूज हैं 8 और 7, इसे एक साइड में ले जाएंगे। तो देखो, कॉस्ट प्राइस को रहेंगे इधर, और सेलिंग प्राइस को लाएंगे इसके बट्टे में, सीपी बट्टे में एसपी बराबर 8 को यहीं रखेंगे, और बट्टे में क्या करेंगे 7। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया वो कितना आया, 8, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 7 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ, हमें 1 रुपये का हानि हुई है, क्योंकि हमने 8 रुपये में वस्तु को खरीदा और 7 रुपये में क्या किया, बेच दिया। तो हमें हानि कितनी की, 1 रुपये की। तो इसमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। तो देखो, लॉस परसेंट निकालने के क्या करेंगे, 1/8, और गुणा कर देंगे 100 से गुणा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, 4 दूने 8, अब 4 का भाग 100 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 25 बार, और जब 25 में भाग देंगे फ्रेंड्स दो का, तो आएगा हमारा 12.5%। और यही क्या फ्रेंड्स, हमारा लॉस है, जो कि राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या फ्रेंड्स, राइट आंसर है। तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 14 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं की लागत मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो कोई व्यक्ति है जो 14 वस्तु क्या कर रहा है, बेच रहा है, और उसको क्या होता है, 2 वस्तुओं की लागत मूल्य, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसकी हानि
बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो इसमें बोल रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बेसिक पॉइंट है उसको आपको समझाते हैं। तो देखो बेस क्या है, 2 मिनट के लिए देखो मान के चलिए, देखो एक तो होता है सीपी के ऊपर और एक होता है एसपी बेस, ठीक है। केस 1 ये है, केस 2 ये है। देखो केस सीपी के ऊपर क्या होता है, देखो मान के चलिए हमारे पास कोई 10 वस्तु हैं, ठीक है। 10 वस्तु 10 वस्तु हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, बेचते हैं, ठीक है। 10 वस्तु बेचने पर हमें क्या होता है कि हमें 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हमें लाभ होता है। हमें लाभ कितने का होता है, 2 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कॉस्ट का हमें जो लाभ हुआ वो कितने का होगा। तो हमें ऐसे में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम मान के चलते हैं जब कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हुआ हो तो हम मान के चलते हैं कि माना प्रत्येक वस्तु का कब जो मान है 1 रुपये, वस्तु के विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य का मान जो होगा वो कितना होगा, 1 रुपये है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो जितनी वस्तु हम बेचेंगे खरीदी भी कितनी होंगी, उतनी ही वस्तु क्या होंगी, हमें खरीदी होंगी। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा जब 10 वस्तुएं बेची हैं तो खरीदी भी हमें कितनी होंगी, 10। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 10। और प्रॉफिट कितना होगा, जब कॉस्ट प्राइस हमने 1 रुपये माना है तो प्रॉफिट कितना होगा, 2 रुपये का, ठीक है। तो अब इसमें क्या फ्रेंड्स, अब निकालेंगे फ्रेंड्स हम प्रॉफिट परसेंट। तो देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे में 2 कॉस्ट प्राइस और गुणा कर देंगे 100 से, 100+से। तो देखो 10 का भाग जब 100 में देंगे तो ये कटेगा 10 बार और 10 दूना 20%। यानी कि उस व्यक्ति को जिसने 10 वस्तु बेची हैं उसे 2 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर जो लाभ हो रहा है उसका जो असली जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है, ठीक है ना। और देखो दूसरा केस क्या होता है कि आपका जो कोई वस्तु है 10 मान के चलिए ये 10 वस्तु हैं, 10 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को क्या होता है, 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट होता है। यहाँ बोला था कि 2 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर, लेकिन यहाँ क्या है कि जो प्रॉफिट हो रहा है 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं फ्रेंड्स हम, कि हम मान के चलते हैं कि जो माना जो सेलिंग प्राइस है प्रत्येक वस्तु के एसपी का जो मान है 1 रुपये है। तो देखो इसमें क्या होगा, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपये होगा। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखना फ्रेंड्स, उसमें इन दोनों केसों में अगर प्रॉफिट जिस पर होगा तो हमारा मान भी उसी का निकलेगा। जैसे कि इसमें क्या था, इसमें दिया था कि 2 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है, तो हमारा निकल के आया कॉस्ट प्राइस। देखो अब इसमें क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट हो रहा था वो 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, सेलिंग प्राइस ना कि कॉस्ट प्राइस। तो देखो प्रॉफिट क्या हो गया हमारा, 2 रुपये का। तो यहाँ से क्या होगा, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया हमारा सेलिंग प्राइस माइनस के प्रॉफिट। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना हमारा 10 रुपये और उसमें से क्या घटाना हमें 2 रुपये का प्रॉफिट। तो हमारा कितने रुपये आएगा, जो 8 रुपये। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है फ्रेंड्स, 8 रुपये। तो इसमें क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत। देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है हमारा, प्रॉफिट कितने का, 2 का बटे में कॉस्ट प्राइस। क्योंकि फ्रेंड्स जो प्रॉफिट परसेंट निकलता है हमेशा किस पर निकलता है, वो निकलता है हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो देखो 2 का भाग जब 8 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 4 बार, और 4 का भाग जब 100 में देंगे तो ये कितना आएगा हमारा 25%। तो उस व्यक्ति को कितने का फायदा हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि दोनों पॉइंट को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो देखो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन है
तो अब जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है कि 14 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं की लागत मूल्य की क्या होती है, हानि होती है। तो हमारा हानि प्रतिशत क्या है। तो फ्रेंड्स सेम जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, जो हमारा मैथ जो पहला जो बेसिक वाला पॉइंट था वो है उसके बेस पर। तो देखो इसमें क्या बोला है कि 14 वस्तु बेचने पर यानी कि SP बराबर कितना 14, ठीक है। और क्या है इसमें जो लॉस हो रहा है वो कितने बराबर होता है, 2 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो फ्रेंड्स ये जो निकल के आएगा ये क्या आएगा हमारा, जितनी वस्तु हमने बेची उतनी क्या करी होंगी, खरीदी होंगी। तो वहाँ कॉस्ट प्राइस क्या होगा 14 रुपये, क्योंकि हमें क्या मान के चलना है कि हमारा जो ये लाइन में लिखी देता हूँ, माना प्रत्येक वस्तु के कॉस्ट प्राइस का जो मान है कितना है, 1 रुपये है। तो देखो लॉस कितने का होगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 14, और जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ 2 रुपये का। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, हानि प्रतिशत। तो देखो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस कितने का हुआ 2 रुपये का, 2 को ऊपर लिखेंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 14 रुपये, बट्टे में 14 और गुणा करेंगे 100% से, ठीक है। अब क्या करना है हमें इसे सॉल्व। तो देखो 2 का भाग 14 में देंगे ये कटेगा 7 बार और 100% बटे में 7। तो फ्रेंड्स अगर आप जानते होंगे जो 100/7 का मान कितना होता है 14 से 2/7%, या फिर इसे आप सॉल्व कर लो। देखो कितना आएगा, 7 का भाग 10 में देंगे 100 में देंगे, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौके 28 बचे 2, तो लगभग कितने के करीब जाएगा 3%। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा फ्रेंड्स, जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है 14.3% का हमें लॉस हुआ उस व्यक्ति को। तो फ्रेंड्स आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति को 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, आपको 800 रुपये पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसमें जो 800 रुपये है ये वेस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। यह इसमें क्या बोला है कि 2 लेख बेचकर कोई व्यक्ति है जो 2 लेख बेच रहा है और उसे लाभ कितने के बराबर हो रहा है 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब लाभ हमें क्रय मूल्य पर होता है तो हमारा जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा 2 रुपये, दो जो वस्तु है वही क्या होगा हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। और इसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5 लेखों की लागत मूल्य के, यानी कि 5 कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी कि प्रॉफिट बराबर 5 CP के बराबर, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि CP जो कितना हमारा CP बराबर 1 रुपये, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 5 रुपये का, प्रॉफिट 5 का, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा लाभ प्रतिशत। तो देखो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितने का हो रहा है 5 रुपये का, तो 5 को लिखेंगे ऊपर, कितने के ऊपर हो रहा है 2 के ऊपर, तो 2 को लिखेंगे बट्टे में और गुणा कर देंगे 100% से, ठीक है। तो अब इसे क्या करेंगे सॉल्व। देखो 2 का भाग जब 100 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 50 बार, और जब 50 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 250%, यानी कि उस व्यक्ति को कितने का लाभ होगा 250% का लाभ होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा 250% दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपका SSC CGL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है हमारा लास्ट, वो है हमारा 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये जो आपका क्वेश्चन है, जो मैंने आपको भी बेसिक जो बताया था कुछ पॉइंट्स, ये उसका दूसरा टाइप है। यानी कि इसमें जो लाभ हो रहा है उसके किसके ऊपर हो रहा है, इसमें आपका जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है आपका विक्रय मूल्य के ऊपर। तो हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य।
तो देखो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 42 रुपये। देखो SP बराबर 42 और कितने का जो लाभ हो रहा है वो कितने के बराबर हो रहा है 7 SP के बराबर। ठीक है, तो क्या मानेंगे हम यहाँ पे, माना SP बराबर यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर 1 रुपये। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा 7 रुपये। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है लाभ प्रतिशत। तो फ्रेंड्स इसमें जो निकालने के लिए पहले क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस हमें क्या करना पड़ेगा फाइंड। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो देखो सेलिंग प्राइस का हमारा 42 माइनस 7, तो जो कॉस्ट प्राइस जो निकल के आएगा फ्रेंड्स कितना है हमारा 35 रुपये। ठीक है ना, यानी कि 35 वस्तुओं के बराबर। तो अब हम प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है हमारा जो हमारा लाभ है यानी कि 7 और बटे में क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 35 और गुणा कर देंगे 100% से। तो देखो 7 का भाग जब 35 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 5 बार, और जब 5 का भाग 100 में करेंगे तो ये कटेगा हमारा 20 बार, यानी कि उस व्यक्ति को जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ 20% का लाभ हुआ। तो हमारा 20% क्या फ्रेंड्स राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।